फूक, ये देखो गांजा फूक। 3, 2, 1 स्टार्ट। वो भी व्लॉग में डाल दे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एडवेंचर में। आज हम निकल पड़े एक ऐसी जगह के लिए जहां पहुंचना जितना मुश्किल है उतना ही खूबसूरत है। टीम भी फुल रेडी है। मैं, मेरी वाइफ और मेरे भाई, 4 लोग, एक बाइक ट्रिप और 1000 उम्मीदें। अब देखते हैं पहले पेट्रोल ख़त्म होता है, बाइक पंचर होती है या हमारी हिम्मत। वैसे घर से निकलते वक्त सबने बोला था आराम से जाना, लेकिन स्पीति में आराम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। शाम को हम दिल्ली पहुँचे और रात की वॉल्वो बस पकड़ ली मनाली के लिए। बस में बैठते ही हम चारों में अलग ही लेवल का जोश था। जैसे जैसे रात ढलती गई और सुबह होती गई, वैसे वैसे शहर पीछे छूटता गया और चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, घुमावदार सड़कें और हिमाचल की खूबसूरती में बदल गया। फाइनली 12 घंटे सफ़र के बाद हम मनाली पहुंच गए। हमने अपने होटल पहले से ही बुक कर रखे थे, तो हम बस से नीचे उतरे, हमारा लगेज बाहर निकाला और वहां से हमने टैक्सी हायर की। सब सामान टैक्सी में रख कर हमने अपने होटल लिलियन का लोकेशन लगाया और वहां से अपने होटल की ओर निकल पड़े। हमारे मन में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। हमें 8 बजे तक पहुंचना था, वहां अभी 10 बज चुके थे और पहले ही दिन हमारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ लग रहा था। अभी तक हमें बाइक भी लेनी थी, तो जल्दी से हमने होटल पहुंचकर चेक इन किया और जल्दी से सभी तैयार हुए। बालकनी से जो व्यू था, रियली वो कोई किसी सिनेमैटिक से कम नहीं था। हम जाने वाले हैं एडवेंचर पर। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। घर से निकल के सबसे पहले हमने बाइक ली। बाइक पर सब स्क्रैचेस वगैरह चेक किया और डेंटल वगैरह भी चेक किया। उसका वीडियो भी बना लिया, किलोमीटर वगैरह भी सब देख लिया। और उधर से 4 हेलमेट लिया, रस्सी ली और सामान वगैरह बांध कर हम अपनी ट्रिप की ओर निकल गए। जैसा कि हमारा डे 1 था मनाली में, और हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमें डे 1 में सबसे पहले हिडिंबा देवी मंदिर टेंपल जाना था और उसके बाद हमें मणिकरण टेंपल जाना था। लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट होने के कारण अभी दोपहर के जैसे कि 12 बज गए थे, तो उसके कारण हमें अभी हिडिंबा देवी मंदिर को स्किप करना पड़ा और हम डायरेक्टली मनाली से मणिकरण टेंपल के लिए निकल गए, जो कि हमारे यहाँ से 130 किलोमीटर समथिंग दूर था। जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे थे, हमारे आसपास सभी कैफ़ेज़, स्टोर और बहुत सारे क्लॉथ के स्टोर वगैरह दिख रहे थे, होटल्स वगैरह भी थे। और जैसे ही नीचे उतरे, वहाँ पे ब्रिज क्रॉस किया। हमारी होटल ओल्ड मनाली में थी, तो हमें अभी ओल्ड मनाली से मणिकरण की ओर जाना था। तो बीच में बहुत बड़ा मनाली लोकल का मार्केट वगैरह भी पड़ रहा था रास्ते में, तो उसके हिसाब से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और हम लेट हो चुके थे। तो रास्ते में आप देख सकते हो बाइक, कार वगैरह के कारण कितना ट्रैफिक लगा हुआ था। तो हमें इधर लोकल साइड में ट्रैफिक को पार करने में हमारा 1 से 2 घंटा चला गया था। फिर हमने सबसे पहले मनाली से आउट होके सबसे पहले हमने अपने गाड़ी की टाँकी फुल की। ओल्ड मनाली की छोटी छोटी गलियों से बाइक निकालने ही एक अलग वाइब आती है। वुडन कैफ़ेज़, बैकपैकर्स और ठंडी हवा, लगता ही नहीं कि सिटी में है। सुबह सुबह रोड भी काफ़ी शांत है। सबसे पहले चैलेंज, जैकेट पहनकर बाइक चलाना और हेलमेट के अंदर पसीना ना आना। पहाड़ों में वेदर हर 10 मिनट बाद अपना मूड चेंज करता है। जैसे ही मनाली सिटी पहुँचे, छुट्टी असली हिमाचल शुरू हो गया। मनाली सिटी में वाकई में इतना क्राउड था, इतना ट्रैफिक था और इतने पब्लिक थे कि हमें खाली सिटी से बाहर निकलने में ही बहुत टाइम लग गया। लेकिन जैसे ही सिटी से हम बाहर निकले तो एक अलग ही नज़ारा था। श्यामे मलंग सी
रोड पर हम चल रहे थे और हमारे पास में व्यास नदी चल रही थी। उसकी जो आवाज़ थी और जो वेदर था एकदम अलग ही मौसम था, और जो ठंड थी एकदम महसूस हो रही थी, जो हवा आके हम सीने पे लग रही थी वो एक अलग ही फीलिंग थी। जो बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा था वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। जैसे कि तुषार और जगदीश तो एकदम स्लोली बाइक चला रहे थे, मैं उनसे आगे ही निकल रहा था, मैं एकदम फास्टली बाइक चला रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो उनके आगे मैं हूँ 80-90 की क्रूजिंग में ही चला रहा था, क्योंकि मुझे स्लो चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कुछ टाइम तक बाइक चलाने के बाद हमें सभी को भूख लग गई थी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो समथिंग 2 बजे हमने थोड़ा आगे चलते ही पंजाबी ढाबा होटल दिखा, तो हम वहाँ पे रुक के खाना खाया, और खाना खाने के बाद वापस से हम बाइक पे बैठे और अपनी राइड शुरू। कसोल में एंट्री होते ही यहाँ पर ऑफ रोडिंग और पहाड़ पर चढ़ाई, और उसके साथ में सिंगल रोड पे जो ट्रैफिक था पूछिए मत, बहुत हमारा टाइम वेस्ट हुआ। और जैसे कि लेकिन हम कैसे भी करके 4 बजे तक हम पहुंच गए थे मणिकरण गुरुद्वारा। जैसे ही हम मणिकरण गुरुद्वारा पहुंचे तो यहाँ पर सभी बाइक्स और कार्स को बाहरी रास्ते पर खड़े कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी जो ढलान पर चढ़ाई थी वो चढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर हमने अपनी बाइक को पार्किंग में पार्क किया और गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए निकल पड़े। यहाँ का दृश्य देख के बिल्कुल हम पागल से हो गए। यहाँ पर गर्म पानी के झरने, गर्म पानी का कुंड वगैरह एकदम अविश्वसनीय था। फिर हमने यहाँ पर गर्म पानी में नहाया। तो हम फिलहाल कसोल में आए मणिकर्णिका मंदिर में। जैसे कि हम मणिकर्णिका मंदिर में पहुँचे थे तो इतना ट्रैफिक था कि हम गाड़ी के अंदर लाने के लिए भी 2 घंटे वेस्ट हो गए। लेकिन जैसे ही अंदर आए जो हमें सुकून मिला शायद ही हमें कहाँ मिला होगा। आनंद आ गया, आनंद। आप जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं मणिकर्णिका मंदिर, और इधर इनका कुंड है जहाँ पर सब पूरा गर्म पानी से भरा हुआ है, जहाँ पर सब स्नान करते हैं। हमने यहाँ पर स्नान किया और एकदम मन तृप्त कर दिया। फिर दर्शन वगैरह करने के बाद हम 2 किलोमीटर आगे पार्वती वैली में पहुँचे। वहाँ पर हमने अपना सब कैमरे का सेटअप वगैरह किया और वहाँ पर हमने मैगी बना के खाई, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत नाचे कूदे और मस्ती की, एंजॉय किया। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे। वो इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। फिर जल्दी से हम ऊपर से कसोल से निकल के जल्दी से जल्दी 1 घंटे में हम नीचे हाईवे तक पहुँचे, क्योंकि सिंगल वे रास्ता था और हमें जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचना था, क्योंकि वो टूटे फूटे रास्ते थे। और लेकिन हमने बहुत फास्ट गाड़ी हलाई थी, हमें चलाने का कुछ और ही मज़ा आ रहा था। फिर हम नीचे पहुंचने के बाद हाईवे पे भी गाड़ी चलाई। हाईवे पे भी गाड़ी 120-130 की स्पीड में ही चल रही थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। इतना मस्त था रोड, एकदम पानी के जैसा। आसपास का व्यू भी रात नाइट में भी एकदम शानदार दिख रहा था। होटल पहुंचकर हम वहाँ पर ही खाना खा कर फिर होटल पे सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर 6 बजे के आसपास उठकर हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन तैयार होते होते हमारा 8 बज जाता है। 8 बजने के बाद हम जल्दी से बाहर का व्यू देखते हैं, एकदम शानदार व्यू आता है। फिर हम वहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच कर वहाँ से हम जल्दी से जल्दी निकल के गाड़ी के ऊपर बैग बांधते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैग बांधने में ही चला जाता था, और वो भी हमसे अच्छे से नहीं बांधा जाता था। बैग बांधकर हम वहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद आप देख सकते हो जैसे कि पूरा मार्केट बंद था, क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे। जैसे कि आज हमारा डे 2 था और हमारा आज का टारगेट मनाली टू काजा का था, जो कि 190 किलोमीटर टोटल था। हम अभी मनाली से निकलने के बाद यहाँ पर
आज ट्रैफिक नहीं था क्योंकि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकल चुके थे। यहाँ से निकलने के बाद जल्दी से हम अटल टनल की ओर निकल पड़ते हैं। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तनकीला ये भी ना हो। मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। एक गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने ये किताबी। अटल टनल हम कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहाँ से 15 किलोमीटर ही दूर था, तो हम समथिंग आधे एक घंटे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद हमने फ़ोटोशूट किया टनल के ऊपर, फिर हम वहाँ से निकल गए। और वहाँ से बाइक हमने जब क्रॉस किया उधर से, तो हमने पुलिस वाले ने हमारे यहाँ पर चेकिंग की क्योंकि टनल के अंदर पेट्रोल लाइटर वगैरह अलाउ नहीं था, इसके लिए। फिर वहाँ से हम निकल गए। यहाँ पर अटल टनल में जैसे कि बाइक की स्पीड 40 लिमिट पे लिखी हुई थी, तो हम जाते वक्त एकदम नॉर्मल स्पीड में ही जा रहे थे क्योंकि हमारे अंदर अलग ही उत्साह था। जैसे ही हम टनल से बाहर निकलते हैं तो हम इतनी खुशी हो रही थी कि हम जैसे कि एक दुनिया को क्रॉस करके दूसरी दुनिया में पहुंच गए। हम अटल टनल से बाहर निकलते ही यहाँ का नज़ारा एकदम से बदल गया था। हरे हरे पहाड़ पीछे छूट गए थे और आगे अभी सब सूखे पहाड़ आने वाले थे और यहाँ पे सब बर्फ़ वाले पहाड़ ही आने वाले थे। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद के भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों। अटल टनल से 30 किलोमीटर आने के बाद एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ आता है और एक सीधा रोहतांग की तरफ जाता है। तो हमें रास्ता मालूम नहीं था, हम सीधे सीधे जा रहे थे। वहाँ पर बाइक अलाउ भी नहीं थी रोहतांग पर। तो अच्छा हुआ हमें पुलिस वाले ने पहले ही रोक के बोल दिया कि काजा के लिए नीचे रास्ता, अगर हम ऊपर जाते तो हमें एक अलग सा बड़ा फ़ाइन भरना पड़ता था। फिर हम नीचे की ओर आए और रोड ही गायब हो गई, जैसे कि नीचे पूरा कच्चा रोड था और ऑफ रोडिंग और पूरी जगह पर जैसे कि कीचड़ पानी वही था। और वैसे भी हम यहाँ करने के लिए ऑफ रोडिंग करने के लिए ही आए थे। मेन हमारा मकसद भी ऑफ रोडिंग का ही था। फिर हमने जैसे तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और हमें भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, तो हम होटल ही ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। खुद की भी सुन ले कभी, कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, हम तुम भुला दो सारे। फाइनली रास्ते में वाटर क्रॉसिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। हर कंटिन्यूसली 100 मीटर में वाटर क्रॉसिंग आ रही थी, बड़ी छोटी सब आ रही थी। और जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, इधर 4 व्हीलर भी चल रही थी, बट ओनली 4x4 या 7 सीटर से ऊपर वाली गाड़ी चल रही थी। यहाँ पर सिर्फ
वैगनर जैसी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी यहाँ पे, जैसे कि इनोवा हो गई और 4x4 में थार वगैरह हो गई, वही चल रही थी। हमारा इस ट्रिप का एक ही मकसद था, सिर्फ बाइक को तोड़ना। अब देखते हैं बाइक खड्डे में जाके टूटती है, नीचे गिर के टूटती है या पानी में फंस के टूटती है। बहुत लंबा चलने के बाद दोपहर के 1 बज चुके थे और हमने सुबह से जैसे कि कुछ खाया ही नहीं था और हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो हमने यहाँ पे पराठे मंगवाए और ये फर्स्ट होटल था रास्ते में। फिर हमने यहाँ पे पराठे खाए और आगे की ओर निकल पड़े। रास्ते तो मानो जैसे कि गायब ही हो गए थे। यहाँ पर सिर्फ कंकड़ वाले रास्ते थे जहाँ पे गाड़ी 30-40 से भी ऊपर नहीं चल सकती थी। वहाँ भी हमने गाड़ी 60-70 की स्पीड में चलाई है। आगे का हैंडल पूरा वाइब्रेट कर रहा था तो भी हमने बहुत फास्ट ही चलाई, क्योंकि धीरे चलाने का हमारे खून में ही नहीं है। और जैसे कि आपको बता दूं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ड्राइवर थे, एक मैं और एक मेरा भाई तुषार। बाकी के जो थे 2, जैसे मेरी वाइफ और मेरा भाई जगदीश, उन दोनों को बाइक चलाना नहीं आता था। वो सिर्फ बैक बेंचर की तरह हमारे पीछे बैठे थे। लेकिन उन दोनों को हमने ड्राइविंग से भी सबसे बड़ा वाला काम दिया हुआ था, वो था वीडियो बनाना। एक को हमने कैमरा देकर वीडियो बनाने के लिए दे दिया और एक को हमने मोबाइल पकड़ा के वीडियो बनाने के लिए दे दिया। इन दोनों का सबसे भारी काम यही था। लेकिन इन दोनों ने वीडियो भी ऐसे बनाए कि एकदम ना देखे जैसे। सिर्फ वीडियो मेरे भाई जगदीश को बनाना नहीं आता था, हाँ मेरी वाइफ को आता था। ये जो भी वीडियो अभी स्क्रीन पे चल रहा है वो सब मेरे वाइफ ने बनाया है वीडियो। जैसे कि अभी मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे और 2 महीने बाद अभी हमारी पहली ट्रिप थी। तो पहली ट्रिप में हमारे पहले दिन ही 2 से 3 बार झगड़ा हो गया और आज दूसरी ट्रिप थी और दूसरे दिन भी हमारा झगड़े के ऊपर झगड़ा ही हो रहा था। पता रहे ना किसी का हमें, यही कहे ये पल जिंदगी का हमें। पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का, के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए। हमें आज बाइक चला के बहुत मज़ा आया। हमने जो सोचा था सेम वैसा ही हुआ। हमें 20+ वाटर क्रॉसिंग मिले, कीचड़ वाले रास्ते मिले और रास्ते में हमें बर्फ़ देखने को भी मिला। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने एक पहाड़ पे बर्फ़ की ढाल आई हुई है। हमने उधर भी खड़े होकर फ़ोटो खींचे और फिर हम आगे की ओर निकल गए। बेसास भी हम तुम जिए गुलाबी गुलाबी समा। फाइनली जिनके बारे में सुनते थे, जिनको मोबाइल में देखते थे, आज रियल लाइफ में भी देख लिया। चाचा चाची का ढाबा और यहाँ पे सबसे फेमस लाल चावल जो हमने खाया, बहुत ही टेस्टी था। और अभी बाइक चलाते चलाते हम सभी थक चुके थे तो हम साइड में जाके बैठ गए, आराम करने लगे। और जैसे कि हाई एटीट्यूड आया है तो जगदीश और मैना की तो सांस फूलने स्टार्ट हो गई थी। बस इनको कुछ ना हो यही हमारी दुआ थी। फाइनली दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। मेरा भाई और मैना दोनों बेहोश हो गए बीच रास्ते में।
फिर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला और दोनों को ऑक्सीजन दिया। दोनों नशेड़ी की तरह बीच रास्ते में सो गए और मुझे वहाँ पे जोश आया तो मैं पहाड़ चढ़ने लग गया। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, तो चढ़ते ही गया बहुत दूर तक पहुँच गए थे। जैसे कि नीचे मेरी गाड़ी दिख रही होगी और वो सुसु कर रहा है उधर। और फिर हम वहाँ से पहाड़ पर चढ़ने के बाद वहाँ से हम नीचे उतर के हम अपनी राइड फिर से स्टार्ट करते थे। जैसे कि ये सबसे हाईएस्ट पास था कुंजुम पास, जो कि कोई समथिंग 17-18 हज़ार फीट ऊपर था। इसके लिए यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड के कारण सबकी सांस रुक गई थी। हमें जैसे ही बर्फ़ के पहाड़ दिखे हम तो जैसे पागल ही हो गए थे। बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक के हम बर्फ़ के साथ खेलने लग गए। पीछे से 4 व्हीलर वाले आकर हमें गालियाँ देने लग गए। हमारे गांड में इतनी चुलबुली थी कि हम बीच रास्ता छोड़ के ऊपर पहाड़ पर ही चलने लग गए। जैसे कि सामने आप रास्ता देख रहे हो, आगे रास्ता ख़त्म है, फिर भी हम आगे यू टर्न है, हम पहाड़ के ऊपर ही चढ़ गए। फिर आगे जाके रास्ता देखा तो बंद था। फिर हमने वापस नीचे से कट लेके हमें रॉन्ग साइड से नीचे उतरना पड़ा और रॉन्ग साइड से भी हम फास्ट उतरने लगे तो सामने एक जैसे कि देख सकते हो बड़ा खड्डा दिखा, तो हम उस खड्डे में जाके गिर जाते थे, लेकिन बच गए। हम वहाँ से निकल गए यू टर्न लेकर। यहाँ पर जो भी बाइकर्स दिख रहे थे एकदम स्लोली बाइक चला रहे थे। मुझे उनको देख के हंसी आ रही थी। फिर फाइनली 100 किलोमीटर कच्चे रास्ते को पार करने के बाद शाम को 4 बजे के पास हम पक्की रोड पर पहुंच गए। जैसे ही पक्की रोड आई हमने जगदीश और मैना को दोनों को बाइक चलाने के लिए दिया। जैसे कि आप देख सकते हो मैना बाइक चला रही है अभी। मैना ने तो बाइक कंफर्टेबली अच्छे से चला ली, लेकिन जगदीश ने मोड़ के टाइम गाड़ी गिरा दी थी। गाड़ी गिराने के कारण उसका इंडिकेटर मुड़ गया था पूरा, लेकिन अच्छा हुआ उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। तुषार की बाइक रास्ते में चलते चलते ऑटोमेटिक उसका पीछे का ब्रेक फेल हो जाता था, तो उसके गाड़ी के ब्रेक भी नहीं लगते थे। अभी हमारी आज की मंजिल ज़्यादा दूर भी नहीं थी, यहाँ से अभी बस 30 हमारा लक अच्छा था, नहीं तो आज हम चारों का टिकट निकल जाता था ऊपर के लिए डायरेक्ट। वहाँ पर कुछ मिनटों पहले ही लैंडस्लाइड हुई थी, तो हम ब्रिज क्रॉस करने से पहले ही देख लिया हमने। तो वहाँ पर जैसे भी आकर वहाँ से सब रास्ता क्लियर किया। 1 घंटा हमारा उधर वेस्ट हो गया। चेकिंग करते हैं और जगदीश और मैना बहुत थकान के कारण वो सो जाते हैं और मैं और तुषार फिर बाहर जाके होटल में सूप पीकर उनके लिए वहाँ से खाना लेकर जाते हैं। और हम काजा में थोड़ी मार्केट के लिए में अंदर वॉकिंग करते हैं। जैसे कि काजा में बहुत पब्लिक थे और टूरिस्ट लोग भी बहुत थे और यहाँ का मार्केट भी बहुत शानदार था, लेकिन इधर सब एथनिक चीज़ें मिलती थी, इधर की स्पेशलिटी चीज़ें। जैसे कि आप मार्केट में देख सकते हो यहाँ के क्लोथ्स, यहाँ की स्पेशल ज्वेलरी, यहाँ के स्पेशल बर्तन। फिर हम घर पे जाके खाना खाते हैं और खाने में इस बार हमने सिद्धू भी ऐड किया था, जो कि यहाँ की स्पेशल डिश है। और फिर हमने